बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत टेस्टी और मज़े की स्नैक की रेसिपी है। आपने बहुत डिफरेंट स्टाइल के पकोड़े तो खाए होंगे, लेकिन जो आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपने इस रमज़ान मस्त इनको ट्राई करना। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गोभी को ले लेना है। फूल गोभी लिए है मैंने, एक बड़ा सा फूल लिया था, उसको अच्छे से कट करके और मैं इसको हॉट वाटर में थोड़ी देर के लिए बॉईल करूँगी ताकि जो भी इसके ऊपर गंद हो या कोई भी कीड़ा हो वो अच्छे से किल हो जाए। हमें बिल्कुल अच्छी प्रॉपर साफ़ सी गोभी चाहिए। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सोल्ट और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर दिया। फ्यू मिनट के लिए मैं इसको बॉईल करूँगी। मैंने 1 केजी का गोभी का फूल लिया था, जिसको साफ़ करने के बाद मेरे पास ये गोभी के फूल बने। आपने इसको बिल्कुल भी रफली से चॉप नहीं करना, आपने बड़े बड़े से इसके फ्लावर निकालने हैं क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। मैंने इसको किचन टॉवल से अच्छे से ड्राई आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए हमें बैटर रेडी करना है, जिसके लिए 1 कप हमें मैदा ले लेना है और इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। आप स्पाइस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी जाएगी इसमें, रेड चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। सोल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया है। इतने मज़े की ये बनेंगे। आपने इस रमज़ान ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चिली फ्लिक्स ऐड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो क्योंकि रमज़ान से रिलेटेड मैं बहुत अच्छी और मज़े की वीडियोस अपलोड करूँगी, तो इसलिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। लास्ट में 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया। अभी हमने इसमें कोई भी वाटर वगैरह ऐड नहीं किया, पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने इसमें वाटर ऐड करना है, एक साथ ही सारा वाटर ऐड नहीं कर देना। पहले थोड़ा सा वाटर ऐड कीजिएगा, अच्छे से मिक्स करें, फिर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। हमें इसकी कंसिस्टेंसी को ना रनी रखना है और ना ज़्यादा थिक रखना है क्योंकि जो हमने कॉलीफ्लावर को बॉयल किया है ना उनको इसमें डिप करना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ। मैंने चेक किया, मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे इसमें वाटर और ऐड करना है, तो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आपने भी सेम इसी तरह सब स्टेप को फॉलो करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है। वॉक में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, वो अच्छे से बिल्कुल सेट हो गया। टेम्परेचर बिल्कुल भी ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। जो बैटर रेडी किया इसमें बॉयल किए हुए मैं कॉलीफ्लावर को ऐड कर रही हूँ, गोभी को, और इसको 1 बाय 1 अपने वॉक में ऐड करती जा रही हूँ। आपने एक साथ सारा नहीं डाल देना, आपने बहुत अच्छे से इसको डिप करना है ताकि ये सारे स्टेम पे फ्लावर पे अच्छे से कोट हो जाए। और मैं इसमें ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करूँगी जब तक इन पे अच्छा सा कलर नहीं आ रहा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, प्यारे प्यारे कमेंट करना। अब मैं इसको थोड़ा सा टर्न करूँगी ताकि इक्वल आ जाए। तो आपने इस रमज़ान मस्ट इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बच्चे जो गोभी नहीं खाते ना वो भी खाना स्टार्ट हो जाएंगे, इतने टेस्टी और मज़े के बनते हैं, आप देख सकते हो। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत झटपट बन जाते हैं, ओनली 5 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इनको बॉयल किया हुआ है। तो आप इसको इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ इंजॉय करें। इमली की चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, मेरे चैनल पे है, वो चेकआउट कर लीजिएगा। इस तरह की और मज़े की रेसिपी के लिए चैनल का विज़िट कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छी और मज़े की रेसिपी में। टेक केयर, एंजॉय द कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।